नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व प्रायः करके सबके लिए उत्तम पर्व माना जाता है। सभी लोग बड़े धूमधाम से, बड़े श्रद्धा भाव से इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व को ऐसा कोई सनातनी नहीं है जो उदारता पूर्वक न मनाता हो। मैं कह सकता हूं कि भारतवर्ष के कोने कोने में इस पर्व को मनाया जाता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर इस पर्व को मनाने वाले की संख्या में कमी कभी नहीं रहती है। बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यह सूर्य भगवान का पर्व माना जाता है। सूर्य भगवान को साक्षी मान करके सूर्य भगवान के निमित्त ही इस पर्व पर स्नान, दान इत्यादि किया जाता है। इस पर्व में आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। जहां पर हमारे समस्त किसान भाई खरीफ की फसलों को उत्पन्न करके और उसे प्राप्त करके अपने घरों में एकत्रित करते हैं, स्नान आदि करके, और उसी खरीफ की फसलों से उत्पन्न अन्न का दान करते हैं। और वही खरीफ की फसल के पश्चात खेतों को पुनः जोत करके उसमें नवीन नवीन बीजों का बीजारोपण करते हैं अथवा खेतों में बीज डालते हैं। यानी खरीफ और रबी, ये दो फसलों के लिए एक फसल को घर लाने का और दूसरी फसल को बीजारोपण करने का यह उत्तम काल है। वहीं पर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इस पर्व को बड़े प्रसन्नता, उदारता पूर्वक मनाने के लिए शास्त्रों ने आदेश दिया है। इस पर्व में सूर्य भगवान एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। यह वही पर्व है जिस पर्व में मकर संक्रांति काल में ही, मकर संक्रांति पर्व में ही स्वयं भीष्म पितामह जो कौरव पांडवों के युद्ध काल में सरसैया में लेटे थे, और इसी सूर्य के उत्तरायण होने पर, अथवा ये कह सकते हैं कि मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने के पश्चात ही उन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति की थी, महाप्रयाण किया था। देखिए, दो काल होते हैं। सूर्य 6 महीने दक्षिणायन होते हैं, सूर्य 6 महीना उत्तरायण होते हैं। लगभग जनवरी से जून तक का महीना सूर्य के उत्तरायण काल का माना जाता है। उसी प्रकार लगभग जनवरी से जून से लेकर जनवरी तक का महीना सूर्य का दक्षिणायन काल माना जाता है। जून से लेकर जनवरी यह सूर्य का दक्षिणायन काल, और जनवरी से लेकर के जून यह सूर्य का उत्तरायण काल। देवताओं के लिए दक्षिणायन काल जो 6 महीने का समय होता है वह रात्रि के रूप में माना जाता है। तो देवताओं के लिए सूर्य का उत्तरायण काल दिन माना जाता है। किसी के घर में जाना हो, रात्रि में आपका कभी आतिथ्य सत्कार नहीं होगा। क्यों? वह विश्राम के लिए होती है। लेकिन वहीं आप किसी के घर में दिन में जाएं तो आपका बड़े धूमधाम से सत्कार किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, अनेक व्यंजन भी आपके सामने रखे जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब सूर्य उत्तरायण में जाए, यानी मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं, यहीं से सूर्य उत्तरायण की ओर चले जाते हैं। इन 6 महीनों में जनवरी से लेकर जून तक का जो काल है, इस बीच में कितने मांगलिक कृत्य होते हैं। विवाहों का समय खुल जाता है, लोगों के घरों में अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होते हैं, और एक नवीन वातावरण, नवीन प्रकृति अपना स्वरूप परिवर्तन करती है। इसी के बाद ही आप देखेंगे वसंत पंचमी इत्यादि, वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस शीतकालीन समय में यह जो उत्तम पर्व आता है, इसमें स्नान का भी महत्व है, दान का भी महत्व है। देवताओं को प्रसन्न करने का यह उत्तम काल माना जाता है। हमें इस मकर संक्रांति पर्व को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। मैं केवल इसलिए आप सब लोगों से निवेदन करने आया हूं कि हम लोग इस पर्व के महत्व को यदि नहीं जानते हैं तो जानने का प्रयास करें, और जान गए हैं तो उसके अनुसार, बताई गई विधि के अनुसार स्नान दान का भी कार्य करें। प्रतिवर्ष चूंकि मकर संक्रांति का पर्व आता है, तो 2024 में इस बार कब है यह जानने का हमें प्रयास करना है। वर्ष 2024 की मकर संक्रांति पर्व 15 जनवरी सोमवार को पड़ रही है। 14 जनवरी को तृतीया है, रविवार है। उसी रविवार तृतीया में रात्रि को ही 12 बजे के पश्चात, यानी 15 जनवरी आ जाएगी, 2:54 से मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। प्रातः काल
ब्रह्म मुहूर्त की बेला आएगी। सोमवार की प्रातः काल यानी 15 जनवरी का ब्रह्म मुहूर्त लगभग प्रातः 5:27 से प्रारंभ होगा। 5:27 से ब्रह्म वेला प्रारंभ होगी, 6:21 तक चलेगी। इस ब्रह्म वेला में भी आप स्नान कर सकते हैं। ब्रह्म वेला में स्नान करने से बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसी में एक महापुण्य काल आएगा जिसमें स्नान का उत्तम फल प्राप्त होगा, वह है रवि योग काल। और रवि योग सूर्य का योग है, सूर्य को प्रसन्न करने का योग है, और यह हमारे लिए अति दुर्लभ योग प्राप्त हो रहा है, जो कि सूर्य के संक्रांति में, मकर की संक्रांति में, वह भी ब्रह्म मुहूर्त पश्चात प्रथम बेला में प्रथम मुहूर्त रवि योग का प्राप्त हो रहा है। उसका समय भी जान लीजिए, 15 जनवरी सोमवार को प्रातः 7:15 से लेकर 8:18 तक लगातार रवि योग रहेगा। इस रवि योग में आप स्नान करके, दान करके अनंत गुना पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान रहे, रवि योग 7:15 से 8:18 और स्नान का महापुण्य काल 7:15 से लगभग 9 बजे तक, यानी 7:15 से 9 बजे के मध्य में स्नान करने का उत्तम मुहूर्त है। इसलिए आप सब लोगों के सामने एक चर्चा की कि 15 जनवरी सोमवार को प्रातः 7:15 से लेकर 9 बजे के मध्य आप स्नान करें, खूब दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गौ माताओं को हरा चारा खिलाएं, संतों को, ब्राह्मणों को कंबलों का छाता है, घी है, तांबा है और खिचड़ी है, काले तिल है, इनका खूब दान करें। उस दिन एक और कार्य करना है कि भगवान सूर्य का आपको अनंत गुना जितना आप कर सकते हो, असंख्य उनका जप करना है। उसके लिए एक बहुत छोटा सा मंत्र है। वैसे वैदिक मंत्र का जो जप करते हो, जो जानते हो, वो वैदिक मंत्र का जप कर सकते हैं, और जो वैदिक मंत्र के बारे में नहीं जानते हैं वह इस मंत्र को अपने जीवन में पढ़ें और इसका जप करने का प्रयास करें। वह मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस दिन स्नान करने के पश्चात एक माला करें और चाहे अनंत माला करें, आप जितना जप कर सकते हो। मकर संक्रांति पर्व पर सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ यह उपाय है। जिनके कुंडली में सूर्य नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, अथवा सूर्य वक्री है, सूर्य के द्वारा आपके जीवन में नेगेटिव ऊर्जा प्राप्त हो रही है, आप सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए ओम घृणी सूर्याय का अनंत अनंत गुना जप कर सकते। सूर्य भगवान के जप के साथ साथ शनि की 7.5 से भी बचने का एक बहुत उत्तम उपाय है, और वह मैं बताता हूँ। यह शनि का, आप कहेंगे कि शनि का इस दिन उत्तम उपाय क्यों करें? सूर्य का दिन है, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश है, तो शनि का यहाँ क्या मतलब? तो इस पर भी एक रोचक तथ्य है, रोचक कथा है। देखिए, सूर्य की 2 पत्नियां, एक का नाम संज्ञा, एक का नाम छाया। संज्ञा के पुत्र का नाम यमराज और छाया के पुत्र का नाम शनि। एक बार सूर्य ने देखा कि शनि की मां छाया संज्ञा के पुत्र यमराज को एक समान दृष्टि से नहीं देख रही है, अथवा उदारता पूर्वक उसे अपने पुत्र के समान प्रेम नहीं कर रही है। यह देख करके सूर्य भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, और उन्होंने एक दिन अपने पत्नी छाया और शनि दोनों को घर से निकाल दिया। घर से जाते जाते छाया को बड़ा क्रोध आया, तो उसने भी सूर्य को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। इधर जब पता चला धर्मराज यमराज को कि मेरे कारण मेरे पिता को कुष्ठ रोग होने का मेरी दूसरी माँ ने श्राप दे दिया है, तो बड़ा कष्ट हुआ। वह जाकर उग्र तप करने लगे कि कैसे करके मैं अपने पिता के इस कुष्ठ रोग का शमन करूं। इधर सूर्य भगवान को बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने ढूंढना प्रारंभ किया। जब मालूम पड़ा कि ये इस समय शनि कुंभ राशि यानी अपने घर पे, कुंभ के घर पे बैठा हुआ है, उन्होंने जाकर कुंभ राशि को भस्म कर दिया। अब उधर लौट करके आए हमारे धर्मराज यमराज और पिता के चरणों में प्रार्थना की, आप क्या कर रहे हैं? ये भी तो मेरे भाई हैं, मेरी माँ है, इनको क्षमा दान दीजिए। तब उस समय सूर्य भगवान ने कहा, ठीक है तुम कहते हो तो मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, परंतु इस घर पर नहीं। जिस दिन मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा उस दिन शनि की यह बाधा, यह परेशानी दूर हो जाएगी। सज्जनों, उस दिन शनि देवता भी प्रसन्न हुए और एक बात उदारता पूर्वक कह दी कि जिस दिन आप मकर राशि में प्रवेश करेंगे उस दिन किया गया जप तप पूजा पाठ अनुष्ठान
अथवा दान वह अनंत गुना पुण्यों को प्रदान करने वाला होगा। और मेरी जो 7.5 वर्ष के लिए जब मैं किसी व्यक्ति के जीवन में आता हूँ, उस पर प्राप्त होने वाला अशुभ फल भी नष्ट होगा, यानी मैं शुभ फल दाता रहूंगा। उस दिन यदि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर उत्तम महापुण्य काल में स्नान करें और काले तिल, उड़द एवं गुड़, कंबल, घृत, तांबा, इन सभी वस्तुओं का जब दान करेगा, गौ माताओं की सेवा करेगा, उस दिन किया गया पूजन से शनि देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शनि के 7.5 अथवा ढैया का प्रभाव उसके जीवन से समाप्त होता है। तो मेरा भी आप सब लोगों से एक विशेष निवेदन यही है कि आने वाली मकर संक्रांति पर्व को आप लोग व्यर्थ न जाने दें। आप लोग धूमधाम से इस व्रत को मनाएं। बस ध्यान रहे कि इस उत्तम काल को और उत्तम इस पर्व को मुहूर्त के अनुसार मनाएं तो शायद और ही आनंद प्राप्त होगा। और पुण्यों में अभिवृद्धि के लिए, आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं के शमन करने के लिए इस पर्व में स्नान भी करें और खूब दान करें, सूर्य भगवान का जप करें, शनि देवता की भी पूजा करें। इन समस्त देवताओं की पूजा करने से आपके घर में अलक्ष्मी नष्ट होगी, आपके घर में आने वाला दारिद्र्य समाप्त होगा और नवीन मंगल सूचक आपके जीवन में कार्य प्रारंभ होंगे। क्योंकि मंगलमय समय प्रारंभ होने जा रहा है। सूर्य का दक्षिणायन काल समाप्त और सूर्य का उत्तरायण काल प्रारंभ होने जा रहा है। आपके घर में भी खूब मंगल कार्य होते रहें, उत्तम फलों की प्राप्ति करते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।